संत मोनिका के पर्व की तैयारी का आज 7वां दिन। आज हम विशेष रूप से सभी वृद्ध, असहाय एवं स्वर्गवासी माताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। हम जानते हैं आज बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जो अपने बुढ़ापे में हैं, जिनका शायद कोई नहीं है। हो सकता है उनके बच्चे हों, लेकिन कोई देखरेख करने वाले नहीं। उनके लिए हम आज विशेष प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ जितनी भी स्वर्ग सिधार चुकी हैं, यानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उन्हें अपने स्वर्ग में निवास प्रदान करें। इन मतलबों के साथ साथ हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को भी संत मोनिका के द्वारा ईश्वर के चरणों में रखें। हमारी नोवेना प्रार्थना को और सफल बनाने के लिए हम हमारे वेबसाइट में संत मोनिका के आदर में जो नोवेना प्रार्थना की पुस्तिका है, उसका PDF हम अपलोड किए हैं। उसका लिंक आप हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां दिया हुआ एक लिंक, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट में जा पाएंगे और वहां से आप डाउनलोड एक बटन दिखेगा, उसको क्लिक करिए। आप इसे अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, इसलिए आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी करिए और नोवेना प्रार्थना के लिए उसका भी प्रयोग करने की कोशिश करिए यदि संभव हो तो। और प्रार्थना शुरू करने के पहले आइए हम अपनी आंखें बंद कर लें। संत मोनिका, उनका बेटा संत अगस्तीन, मां मरियम, संत योसेफ और अन्य सभी संतों को भी हम बुला लें, स्वर्गदूतों को भी बुला लें, ताकि हम मिलकर, एक साथ मिलकर पिता से हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम प्रार्थना करें। हे करुणा सागर पिता ईश्वर, आज हम उन माताओं को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं जो वृद्धावस्था के कारण क्षीण एवं लाचार हैं। उन माताओं की भी सुधि ले जो असहाय एवं अकेलापन से ग्रसित हैं। तेरे पुत्र प्रभु ख्रिस्त ने अपनी मां को अकेले नहीं छोड़ा। अपने प्राण त्यागने के पूर्व उसने शिष्य योहन को अपने स्थान पर पुत्र के रूप में अपनी मां को सहारा दिया। भद्रे, ये आपका पुत्र है। और योहन से कहा, यह तुम्हारी माता है। हे पिता, वे माताएं जो बेसहारे हैं, उन सबों को इसी प्रकार सहारा प्रदान कर। साथ ही जितनी भी मां लोगों का और हमारे रिश्तेदार में भी जितने भी लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनके पापों को क्षमा करके उन्हें अनंत जीवन प्रदान कर। इन प्रार्थनाओं के साथ साथ प्यारे पिता, यहां उपस्थित तेरे इन सभी बेटे बेटियों की प्रार्थनाओं को भी सुन और ग्रहण कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम ईश वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज का वचन संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 31 से 40 तक। The Gospel according to Saint Matthew chapter 25 verses from 31 to 40। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 25 31 से 40 तक। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था
और तुमने मुझे पिलाया। मैं परदेसी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया। मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए। मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेसी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर इस पाठ को एक दो बार और पढ़ लें अपने से, और उस पर हम थोड़ा सा मौन रूप से मनन करें। आइए हम मिलकर थोड़ा सा इस पाठ पर हम मनन करें। आप पवित्र बाइबल में देख रहे होंगे, ये अंतिम न्याय के दिन के बारे में है। यहां हमने देखा कि ईश्वर अपने आप को, यानी प्रभु यीशु अपने आप को राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक राजा, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि राजा, यानी सर्वशक्तिमान है। और वह न्याय करता है। किस प्रकार न्याय करता है? जो बेसहारे थे, जो लाचार थे, जो जरूरतमंद थे, उनकी सेवा करना और नहीं करना, यही है उसका मापदंड। उसका कारण क्या है? उसका कारण प्रभु यीशु पद संख्या 40 में हमें बताते हैं। वे क्या कहते हैं? तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। यानी प्रभु यीशु अपने आप को उन जरूरतमंदों के द्वारा या उनके माध्यम से वहां प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग जरूरतमंद हैं, अलग अलग स्थिति में होंगे, वे सब प्रभु कहते हैं उनकी उपस्थिति है। संत मदर तेरेसा उन बेसहारे, बीमार, बूढ़े लोगों में प्रभु यीशु को देखा करती थी। वे कहा करती थी कि जिस प्रभु को वे पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में वहां देखती, आराधना करती, ग्रहण करती, उसी प्रभु को उन बेसहारे लोगों में वे देखा करती थी। तो इसलिए उस अवस्था में भी उनकी सेवा करना उनके लिए उतना कठिन नहीं था, क्योंकि जितने भी जरूरतमंद थे उनके लिए वे सब प्रभु यीशु थे। आज जब हम संत मोनिका के त्योहार के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हम 6 दिन पूरा कर लिया, आज 7वें दिन में हैं। हम हमारे अंदर आत्मा को हम डटोल कर देखें, हम मूल्यांकन करके देखें, हम जरूरतमंद लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। क्या हम, हमारे पास जितने भी धन दौलत है, पैसा है, क्या हम अपने लिए ही, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ही करते हैं, या प्रभु यीशु जो उन जरूरतमंदों के द्वारा इस दुनिया में जीवित हैं, उपस्थित हैं, हमारे साथ हैं, क्या हम उनकी सेवा करते हैं? हम आज विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें संत मोनिका के द्वारा कि हम सभी ऐसे ही बेसहारे लोगों की सेवा हम करें, और वह हमें अपने आप को बड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त की सेवा करने के लिए। इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए जीने की कृपा हम पिता से मांगें। साथ ही साथ जितने भी बेसहारे माताएं हैं, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें अपने प्रियजनों के द्वारा सांत्वना प्रदान करें, उन्हें संभालें। इन प्रार्थनाओं के साथ साथ हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को भी हम पिता के चरणों में रखें और हम कहें,
संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता, हमारी वृद्ध माताओं पर दया कर और जो मन एवं शरीर से दुर्बल हैं उन्हें शक्ति प्रदान कर। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पालनहार पिता, उन वृद्ध और असहाय माताओं को उनके प्रतिदिन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर जिनको परिवार वालों एवं संबंधियों ने छोड़ दिया है। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दया के सागर, उन वृद्ध माताओं पर दया कर जिनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। उनके सहारे एवं देखभाल के लिए तू उदार हृदयों को प्रेरणा दे। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, तू उन माताओं पर कृपा दृष्टि कर जिन्होंने अपने जीवन काल में अत्यंत दुख सहा है और अब तक लोगों से मेल मिलाप नहीं कर पाए हैं। हे पिता, उन्हें कृपा दे कि वे अच्छा पाप स्वीकार कर सकें। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, उन माताओं की आत्माओं को चिर शांति प्रदान कर जो अचानक किसी दुर्घटना के फलस्वरूप स्वर्गवासी हो चुकी हैं। उन्हें अनंत आनंद में प्रवेश होने दे। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, उन माताओं की सुधि ले जिनका विश्वास कमजोर था और वे मृत्यु के समय पश्चाताप नहीं कर सके। उन्हें तू शुद्ध कर और शीघ्र ही तेरे दर्शन योग्य बना दे। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, उन्हें चिर शांति प्रदान कर जो माताएं कुछ कारणों से कई वर्षों तक पवित्र संस्कार से वंचित थी। उन्हें तू क्षमा कर एवं उन्हें अपनी उपस्थिति में आने की कृपा कर। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर अपनी सभी निजी निवेदनों को भी संत मोनिका के द्वारा पिता के चरणों में रखें। आइए हम प्रार्थना करें। हे करुणा में पिता, तेरी दया असीम है। हमारी इन प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। वृद्धावस्था में लाचार और बेसहारा माताओं को सहारा प्रदान कर उन्हें सुरक्षित रख। उनकी आध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर, जिससे वे तेरी दया एवं करुणा का इसी संसार में अनुभव कर सके। उन सभी आत्माओं को तू स्वर्ग में प्रवेश पाने दे जिन्हें तू इस लोक से अपने यहां बुला लिया है। उन्हें आनंद शांति प्रदान कर। इन प्रार्थनाओं के साथ साथ प्यारे पिता, यहां उपस्थित तेरी इन सभी संतानों की प्रार्थनाओं को भी स्वीकार कर, ग्रहण कर और तेरी इच्छा अनुसार उन सबको पूरा करने की कृपा कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। संत मोनिका की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, ख्रीस्त दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन। ख्रीस्त हमारी विनती पूरी कर, स्वर्ग के पिता ईश्वर, हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया
कर पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर हम पर दया कर। संत मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका हमारे लिए प्रार्थना कर। संत धर्मी माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत विश्वासी माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका दुख वाहिनी माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका मन परिवर्तन के लिए प्रार्थनारत माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका ख्रिस्तीय आदर्श की माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका कर्तव्यनिष्ठ माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका मुसीबतों में दृढ़ माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका अविरल प्रार्थनारत माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका तपस्या करने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों की आभारी माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका पुरोहितीय परामर्श की अभिलाषी माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका पुरोहितों के प्रति दयालु माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका पापियों के मन फिराव हेतु आंसू बहाने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका धीरज धारिणी माता हमारे लिए प्रार्थना कर। अभिलाषी माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका पुरोहितों के प्रति श्रद्धालु माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका धीरज धारिणी माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका आशा रखने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका मातृत्व के प्रति कर्तव्यनिष्ठ माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका बेटे की अनुगामी माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका करबद्ध प्रार्थनारत माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका संत जीवन की प्रेरणादायी माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका परिवार का मन फिराव कराने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका कष्ट उठाने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका टूटे परिवारों का उज्जवल भविष्य हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका स्वर्गीय राह की सशक्त मध्यस्थ हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका भटके हुओं का सन्मार्ग हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका पारिवारिक जीवन का आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका विश्वास का जीवंत उदाहरण हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका बुलाहट का अद्भुत प्रकाश हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका नम्रता का प्रतीक हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका क्षमा की दिव्य मूर्ति हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका आत्माओं की प्यारी हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका प्रलोभनों पर विजयिनी हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका ईमानदार और वफादार गृहिणी हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका धर्मपरायण और प्रभु विश्वसनीय हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका विधवाओं की संरक्षिका हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका विवाहित महिलाओं की संरक्षिका हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका विवाहित महिलाओं की सहायिका हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सभी संतों द्वारा महिमान्वित है तथा उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है। हम दीनता पूर्वक तुझसे विनती करते हैं, अपने बच्चों पर दृष्टि कर एवं अपनी सेविका संत मोनिका द्वारा कृपाएं प्रदान कर। हम पर और हमारे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख। हमें स्वर्ग के आनंद की ओर अग्रसर कर, जहां तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है।
आमीन। नवीना प्रार्थना। हे पावनतम त्रिएक ईश्वर, संपूर्ण संत मंडली के शीर्ष संत मोनिका के लिए तेरी प्रशंसा हो, तेरी आराधना हो। तुझे धन्यवाद। तूने संत मोनिका को विपत्ति की भट्टी में गलाकर ईश्वरीय पवित्रता के स्वर्ण को चमकाया है। उनकी अविरल आंसुओं की धाराओं पर अपनी करुणा दृष्टि कर परिवार के पापों को दूर करने हेतु कृपाओं की अद्भुत स्रोत खोलकर मेल मिलाप, दया, क्षमा एवं त्याग तपस्या द्वारा पुरोहिताई एवं संत जीवन की निर्मल धारा प्रवाहित कर गृहस्थ जीवन की महानता एवं पारिवारिक जीवन के उत्तम दायित्वों को उदारता पूर्वक निभाने की दिव्य प्रेरणा देकर तूने संत मोनिका की सतत प्रार्थनाओं द्वारा प्रत्येक माता को वही दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो, ताकि सभी माताएं परिवार के सभी सदस्यों के लिए मुक्ति के स्रोत बनकर उन्हें स्वर्ग पहुंचा सके। हे परम दयालु ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि माताएं बच्चों के लिए बुलाहट के स्रोत तथा पतियों के लिए आशीष का कारण बन सके, ताकि विश्व का प्रत्येक परिवार संत परिवार बन सके। यही प्रार्थना हम संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा तुझसे करते हैं, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। माँ मरिया से धन्यवाद की प्रार्थना। हे निष्कलंक कुंवारी, स्वर्ग और पृथ्वी की महारानी, दूतों और संतों की ज्योतिर्मय आभा, नारी जगत की शोभा, समस्त मानव जाति की माता एवं हमारी माताओं का ज्वलंत उदाहरण, तेरे महान कार्यों के लिए, पवित्रता के लिए, मानवों के प्रति अद्भुत करुणा के लिए ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर को धन्यवाद। हे पवित्र माता, तू पवित्र त्रित्व का वह उद्यान है जहाँ मानव जाति का स्नेह पुष्प खिलता है। तू ही बालकों और अनाथों की रक्षिका है। तू ही युवकों को दुष्ट आत्मा के प्रलोभनों से बचाकर सत्य मार्ग पर चलाती है। तू ही युवतियों के कौमार्य का जीवित आदर्श है। तू ही पतिव्रताओं का आदर्श, विधवाओं का आसरा, वृद्धों की शरण, गरीबों का धन, रोगियों की औषध एवं पीड़ितों का सहारा है। संपूर्ण विश्व की माताओं, विशेषकर हमारे पल्ली की माताओं में तेरे प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति डाल, ताकि वे माला प्रार्थना करते हुए अपनी संतान एवं परिवार में तेरे प्रेम का अनुभव कराते हुए तेरी मध्यस्थता में तेरे आदर्शों पर चल सके। हम सभी कृपा दानों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए यही प्रार्थना करते हैं, उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। अब हम एक विशेष प्रार्थना में प्रवेश कर रहे हैं, समर्पण प्रार्थना। ये सभी जरूर कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से माँ लोगों के लिए है। जहां नाम दिया जाता है वहां अपना नाम बोलिए। यदि आपके हाथ में पुस्तक ना हो तो स्क्रीन में हम इस प्रार्थना का टेक्स्ट दे रहे हैं। माताओं के समर्पण विनती। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं अपने आप को त्रिएक ईश्वर के सामने अपने संपूर्ण परिवार, पति, बच्चों, सास ससुर, रिश्तेदार एवं पड़ोसियों के साथ संत मोनिका की मध्यस्थता से एवं
माँ मरियम की सहायता से समर्पित करती हूँ। संत मोनिका के समान परिवार में दुख और कष्ट झेलने के लिए और परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहने के लिए अपनी तपस्या व त्याग द्वारा पूरे परिवार को हे त्रिएक ईश्वर तेरे समक्ष ला पाने के लिए मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ। आस पड़ोस के दुख झेलने वाले परिवार की मुक्ति के लिए भी मैं अपने दैनिक जीवन के हर एक छोटे बड़े क्रूस को सहर्ष अपनाते हुए प्रभु यीशु के दुख भोग के साथ समर्पित करती हूँ। हे पिता ईश्वर, इस मेरे समर्पण को अपनी माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा तथा अपनी संरक्षिका संत मोनिका के साथ स्वीकार करने की कृपा कर। आमीन। आइए हम आज की सभी प्रार्थनाओं को और हमारे मन में अन्य जितनी भी प्रार्थनाएं हैं और अपने आप को भी संत मोनिका के द्वारा ईश्वर के पावन चरणों में रखकर हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दुखियों का दिलासा है। तूने संत मोनिका के आंसुओं पर तरस खाकर इनके पुत्र अगस्टिन को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान की। इन दोनों की मध्यस्थता द्वारा हम अपने पापों पर आंसू बहाए और तेरी क्षमा प्राप्त करें। हम यह कृपा मांगते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आइए हम समारोही आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। हम अपना सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर संतों की महिमा और आनंद है। वह प्रतिदिन आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सभी संतों की, विशेष रूप से संत मोनिका की उत्कृष्ट प्रार्थनाओं द्वारा आपको सुदृढ़ बनाए। आमीन। संतों की सहायता, विशेष रूप से संत मोनिका की सहायता आप लोगों को इस जीवन की विपत्तियों से मुक्त करे और इनका पवित्र जीवन आप लोगों का आध्यात्मिक नवनिर्माण करे। आप लोग ईश्वर तथा पड़ोसी की सेवा में सदा तत्पर रहें। आमीन। पवित्र कलीसिया आनंद मनाती है कि उसकी संतति स्वर्ग की परम शांति में संतों के सत्संग का लाभ प्राप्त करती है। आप लोग भी उसी स्वर्ग राज्य में आनंद पूर्वक निवास करें। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। हमारी ये नवरोजी प्रार्थना वास्तव में यहां समाप्त नहीं होनी चाहिए। इसको हम जारी रखें और संत मोनिका के आदर्श जीवन पर चलने की हम कोशिश करें। हमारे चैनल में उनकी जीवनी के वीडियोस हैं, अब जरूर उनको भी देखकर उनसे हम सीखें। और ये जो नवरोजी प्रार्थना है, इसको हम सफल बनाने के लिए हम विशेष उपवास, विनती और प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय हम बिताने की कोशिश करें। साथ ही आप अपने प्रियजनों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को जानकारी दीजिए, ताकि अन्य लोग भी इसका पूरा लाभ उठा सके।
संत मुनि का तुझे नमन, तुझे नमन। संत मुनि का तुझे नमन, तुझे नमन। नारियों की तू है संत महान, उनकी शान तुझे नमन, तुझे नमन। नारियों की तू है संत महान, उनकी शान तुझे नमन, तुझे नमन। संत मुनि का तुझे नमन, तुझे नमन। क्षमा प्रेम का तू वरदान, संकट घड़ी की अडिग चट्टान। क्षमा प्रेम का तू वरदान, संकट घड़ी की अडिग चट्टान। चरणों में लाए प्रेम सुमन, पुलकित मन तुझे नमन, तुझे नमन। चरणों में लाए प्रेम सुमन, पुलकित मन तुझे नमन, तुझे नमन। संत मुनि का तुझे नमन, तुझे नमन। संत मुनि का तुझे नमन, तुझे नमन। प्रशंसा तेरी सकल जहान, खिलते कुमुदनी झील समान। प्रशंसा तेरी सकल जहां, खिलते कुमुदिनी झील समान। चांद सितारे करते प्रणाम, हर्षित मन तुझे नमन, तुझे नमन। चांद सितारे करते प्रणाम, हर्षित मन तुझे नमन, तुझे नमन। संत मुनि का तुझे नमन, तुझे नमन। संत मुनि का तुझे नमन, तुझे नमन। सिखाया तूने प्रेम अनुराग, ईश पिता के हम पुष्प पराग। सिखाया तूने प्रेम अनुराग, ईश पिता के हम पुष्प पराग। सुन ले हमारी करुण पुकार, प्रेम गुहार
संत मोनिका तुझे नमन, तुझे नमन। संत मोनिका तुझे नमन, तुझे नमन। नारियों की तू है संत महान, उनकी शान तुझे नमन, तुझे नमन। संत मोनिका तुझे नमन, तुझे नमन। संत मोनिका तुझे नमन।